हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो आने वाले सभी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और उसमें आपको एक बात बता दो दोस्त, ये पार्ट नंबर 61 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 60 तक नहीं देखे हैं ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, मैथ का सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है भाई, यदि आपको समझ में आता है तो वीडियो को शेयर करना। यदि आपको जो सुझाव देना होगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि सर ऐसे पढ़ाइए वैसे पढ़ाइए। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 आप लोगों के सामने बढ़िया सा प्रश्न है दोस्त। कर है 23 सही 2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटी छरों को जोड़कर एक बड़ी छर बनाई गई। बड़ी छर की लंबाई बताना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया। तो हम आपको एक बात उदाहरण दें, हम आपसे कहें कि 2 सेंटीमीटर की लंबाई की छर है, वैसे 5 गो छोटा छोटा है, तो 12 छर की लंबाई कितना होगा? तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर बड़ी छर की लंबाई होगी। होगा नहीं? यानी छोटी छोटी सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की छोटी छोटी 5 गो छर है, आपको मिला के 12 छर की लंबाई बताना है। तो इन दोनों को गुना करेंगे तभी तो जाके बड़ी छर की लंबाई आएगी। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे करना होगा। आपके सामने दिया गया है कि 23 सही 2/7 मीटर की 15 छोटी छरों को जोड़कर एक बड़ी छर बनाई गई। तो बड़ी छर की लंबाई कितनी होगी? मेरे दोस्त मेरे भाई, आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्त। 23 सही 2/7 इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, बात खत्म। 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर सही आ जाएगा। अब देखो, 15 से मल्टीप्लाई करने से पहले इनको सिंप्लीफाई करना होगा कि नहीं? आप बोलेंगे जी सर 23 सही 2/7 दिया है ना, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 से गुना करेंगे 23 में, अब प्लस 2 करेंगे, कितना होगा? 7 तिरकी 21 की 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 161 होगा। अब प्लस 2 जोड़ेंगे तो 163 होगा, यानी 163/7 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे जी सर 163/7 लिख सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, अब जो 15 से गुना करने पर आएगा वही आंसर होगा। तो आप सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 15 या 45 के 5 हासिल कितना? 4। 15 छक 90, 4 94 के 4 हासिल कितना मेरे दोस्त? 9। 15 और 9 कितना होता है दोस्त? 15 9 होता है 24। आप बाटा में आ जाएगा 7। आप बोलेंगे जी सर अब 2445/7 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इनको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 तिरकी 21, यहाँ से जाएगा 3 तो ये हो जाएगा 24, फिर से 7 तिरकी 21 21 होगा, 7 तिरकी 21। बात को समझ रहे हैं? यहाँ से जाएगा कितना? मल्टीप्लाई में कहीं दिक्कत तो नहीं हुआ है भाई? फिर से करके देख। 15 45 के 5 हासिल कितना? 4। 15 छक 90, 4 94 के 4 हासिल 9, 15 कम 15 और 9 24। आप बोलेंगे जी सर जब इनको हम 7 से भागा देंगे तो 7 तिरकी 21 3 आएगा, 3 पर 4 34 हो जाएगा, 7 चौका 28। आप बोलेंगे जी सर 7 चौका 28, यहाँ कितना हुआ था? 34। तो यहाँ से 6 से बचेगा, 6 पर बचेगा 5 65, उसके बाद कितना बार में जाएगा? 7 9 63। आप बोलेंगे जी सर 2 बचेगा, 2/7, यानी 349 सही 2/7 इस प्रश्न का सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपके सामने ऐसा सवाल जब भी आएगा ना, अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका से हम समझाए हैं। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके जरूर बोलेंगे, लेकिन समझ में आता है तो दोस्त वीडियो को शेयर करेंगे। और आपके सामने ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा ना तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है दोस्त, चलिए 2 नंबर सवाल बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है दोस्त, ध्यान से आप सीखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है उसको देखेंगे पहले। क्वेश्चन कह रहा है दी गई भिन्न जैसे 1/3, 4/7, 2/5 को आरोही क्रम में लिखे। आपको क्या करना है दोस्त? आरोही क्रम में लिखना है। मेरे दोस्त मेरे भाई, करने का तो तरीका मेरे पास बहुत है, लेकिन आपको हम बताते हैं जब भी इस वैरायटी के क्वेश्चन है ना तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचना है। ठीक है, हम आपको यहाँ पर जो बहुत सारे पिछले वाले वीडियो में हमने बताया है कि क्रॉस मेथड मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मेथड से आप आसान तरीका होता है बना लेंगे। हम यहाँ पे आपको 2 तरीका बताएंगे और दोनों तरीका बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आपको क्रॉस मेथड लगाना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है।
तो आप बारी बारी से ऑप्शन को चेक करेंगे या फिर आप इन्हीं को चेक कर लेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिया है उसको लिखते हैं। 1/3 दिया है, आप बोलेंगे जी सर 1/3 दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, 4/7 दिया है। यहाँ पर दिया है दोस्त 4/7 दिया है। यहाँ पर कितना दिया है, 2/5 दिया है। इसमें चेक करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम आपको तरीका बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में, यानी पीछे जो प्रीवियस वीडियो है। अगर आप कंटिन्यू सारा वीडियो देखते हैं ना दोस्त, तो आपको एक कंसेप्ट मालूम होगा। हम क्या करते हैं, कैंची गुना करके चेक करते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो कैंची गुना करेंगे, 7 से 1 में गुना करेंगे 7 होगा, 3 से 4 में गुना करेंगे कितना होगा, 12 होगा। तो ये बताइए इसमें 12 कौन है, 7/4 12 है 1/3 से। आप बोलेंगे जी सर आपको क्वेश्चन में क्या बताया है, आरोही क्रम में बताना है। आरोही क्रम का मतलब होगा कि सबसे छोटा पहले, उसके बाद में उससे बड़ा, उसके बाद में उससे बड़ा। तो जब आप यहाँ पे कंपेयर किए हैं तो 1/3 से बड़ा है 4/7। आप बोलेंगे जी सर, यहाँ तो आप बात को समझ चुके हैं कि 1/3 से बड़ा है 4/7, 1/3 से 12 है 4/7। अब कंपेयर कर दो दोस्त 4/7 को कंपेयर करो 2/5 से। आप बोलेंगे जी सर, फिर से वही तरीका जो हम आपको बताए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड लगाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का जब हम मेथड लगाएंगे तो ये होगा 7 चौका 28 होगा, यहाँ करेंगे तो 5 चौका 20 होगा। ये बताएंगे दोस्त 28 बड़ा है, सॉरी 7 चौका 28 बोल रहे हैं, 7 दूनी 14 होगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पचे 20 होगा। ये बताएंगे 20 बड़ा है कि 14 बड़ा है, 20 बड़ा है। इसका मतलब 4/7 है ना, वो 2/5 से भी बड़ा आ गया। बहुत बढ़िया बात है, यानी यहाँ से आप निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि देखो जो 4/7 है ये 2/5 से भी बड़ा हो गया। अब देखो दोस्त 4/7 है ना, 4/7 है वो 12 हो गया 2/5 से, ठीक है। अब देखो दोस्त 4/7 1/3 से भी बड़ा है, 4/7 2/5 से भी बड़ा है ना। अब देखेंगे दोस्त 1/3 और 2/5 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। 1/3 और 2/5 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसको कैसे गुना करें कितना होगा, 3 दूनी 6 होगा। इसको गुना करें कितना होगा, 5 होगा। 6 बड़ा कि 5 बड़ा, 6 छोटा, 6 12 5 छोटा, यानी 1/3 से बड़ा है 2/5। इस हिसाब से हम इनको लिख सकते हैं 1/3 से बड़ा है 2/5 और 2/5 से बड़ा है 4/7। ये बताइए इसको किस ऑप्शन में दिया है, इसको ऑप्शन सी में दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। ये हो गया दोस्त बेसिक तरीका। आपको बेसिक तरीका से करना होगा तो इस तरीका से करेंगे, लेकिन आप एग्जाम में ऐसा सॉल्व बिल्कुल भी ना करेंगे। हम आपको बताते हैं एग्जाम में जब भी ऐसा प्रश्न आप लोगों को सामने आए ना, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक करेंगे। ऑप्शन ए में जब कैंची गुना लगाएंगे, इन दोनों में, तीन दोनों में गुना लगाएंगे तो कितना होगा, 7 तय कम 7, 7 तय कम 7 होगा, 4 तिया 12 होगा। आप बोलेंगे जी सर यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे लगाएंगे, ये तो सही दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे दोस्त, 4/7 और 2/5 में कैंची गुना लगाएंगे। इनमें तो 5 चौका 20 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी 20 बड़ा है 14 छोटा है। इसका मतलब है दोस्त 2/5 4/7 से पहले आना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। हम ऑप्शन सी को चेक करेंगे। ऑप्शन सी में 1/3 है, 2/5 है और 4/7 है। इनको हम चेक करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। इनको जब कैंची गुना हम करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6 होगा, 5 एकम 5 होगा। बिल्कुल सही, 5 से बड़ा 6 होता है। और इसमें चेक करेंगे, इसमें 5 चौका 20 होगा और 7 दूनी 14 होगा। बिल्कुल सही, 14 से बड़ा 20 होता है। तो यहाँ पर सीक्वेंस भाई आरोही क्रम में दिया है, इस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्त, हम एक और तरीका आपको बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर छोटा दिया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/3 दिया है तो 1/3 लिखेंगे, 4/7 है तो 4/7 लिखेंगे। बात को समझिएगा, जो बात हम बताना चाह रहे हैं। 4/7 तो 4/7 लिखेंगे। यहाँ पे 2/5 तो 2/5 लिखेंगे। हम एलसीएम मेथड बता रहे हैं। एलसीएम मेथड क्या कहते हैं, यहाँ पे हर में कितना है, 3 है, यहाँ पे हर में कितना है, 7 है, यहाँ पे हर में कितना है, 5 है। तो आपको क्या करना है, 3 7 और 5 का एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम क्या होगा, इन सभी का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। आप बोलेंगे जी सर कितना होगा दोस्त, 3 सत्ते
21, 21 पचे कितना होगा 105। इन सभी का एलसीएम कितना होगा 105 होगा। तो आप क्या करेंगे, हर कोई 105 बना लेंगे, सभी का 105 बना लेंगे। देखो यहाँ 105 बनाने के लिए ऊपर नीचे आप कितना से गुना करना पड़ेगा दोस्त कितना से, देखो यहाँ पर जो 5 है, इस 5 को 105 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 21 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। आप बोलेंगे जी सर 21 से ऊपर और 21 से नीचे गुना करेंगे तो 105 नीचे बन जाएगा। अच्छा यहाँ पर भी कितना, यहाँ 7 है, 7 को बनाना है 105, तो किससे गुना करना पड़ेगा, 7 एकम 7, 7 पचे 35, यानी 15 से गुना करना पड़ेगा। जब नीचे में 105 बनाना है तो ऊपर नीचे 15 से गुना कर देंगे। आप बोलेंगे जी सर यहाँ कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 को बनाना है 105, तो इसको गुना करना होगा तो 35 से। आप बोलेंगे जी सर 35 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे हम 35 से गुना कर देंगे। अब जब यहाँ पे गुना करेंगे तो हम हर को छोड़ दें, केवल अंश पे ध्यान देंगे दोस्त, केवल अंश पे ध्यान देंगे। 3 गुना 1 सॉरी 35 गुना 1 कितना करेंगे, 35 होगा। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ 15 गुना 4 कितना होगा, 60 होगा। यहाँ देखो, यहाँ 21 गुना 2 कितना होगा, 42 होगा। अब देखो 35, 60, 42 को आप सजा लो आरोही क्रम में, सबसे छोटा पहले लिख लो। इससे बड़ा 42 है तो 42 को लिख लो, इससे बड़ा 60 है तो 60 को लिख लो। अब देखो 35 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/3 को। अच्छा दोस्त 42 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 42 कर रहा है दोस्त 2/5 को। आप बोलेंगे जी सर 60 किनको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्त, 60 कर रहा है 4/7 को। तो इस हिसाब से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, 1/3, 2/5, 4/7, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगर नंबर छोटा है तो आप एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं। मेरे दोस्त आपको हम 3 तरीका बताए हैं, जो तरीका अच्छा लगा होगा आप उस तरीका से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, चलिए सवाल नंबर 3 आप लोगों के सामने दिया है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन आगे ही बता दिया है, क्वेश्चन बता दिया है √225 का वर्गमूल 15 है। क्वेश्चन बताया, अब बिल्कुल में भी होता है 215। क्वेश्चन बता दिया है कि √225 का जो वर्गमूल है वो 15 है। आपको बताना है इसका मान क्या होगा। दोस्त हम आपको यहाँ पर बहुत बढ़िया कंसेप्ट बताने वाले हैं। आपके सामने दिया है 2.25 प्लस में दिया है, यहाँ पे अंडर रूट दिया है 0.0225 दिया है। यहाँ पर क्या दिया है भाई, यहाँ पर दिया है, ध्यान से सुनेंगे, 0.000225। आगे ही क्वेश्चन बता दिया है कि 225 का वर्गमूल 15 होता है। क्वेश्चन आगे ही बोल दिया है कि बच्चे गलत ना कर पाए। अब देखो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया है, केवल दशमलव का खेल है। आप दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे। देखो इसका जब हम लोग वर्गमूल लेंगे तो 15 होगा। आप बोलेंगे जी सर यहाँ 0.225 है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो यहाँ कितना, इनका भी वर्गमूल 15 होगा। आप बोलेंगे जी सर यहाँ 3 गो 0 उसके बाद 225 है तो इनका भी वर्गमूल 15 होगा। आप बोलेंगे जी सर अभी दशमलव पे ध्यान तो मत दो, इनके बीच में सभी जगह प्लस है तो प्लस लगा देंगे। आप बोलेंगे जी सर। अब देखो दोस्त, अब आओ दशमलव पे तुम ध्यान दो, अब दशमलव पे ध्यान दो। देखो दोस्त जब भी रूट के भीतर में 2 अंक के बाद दशमलव होता है ना, तो उसका वर्गमूल जो भी आए, जैसे यहाँ पर ए है ना तो इसका वर्गमूल ए आएगा। दशमलव के बाद 2 अंक है ना तो यहाँ पर वर्गमूल ले ले पर 1 अंक के बाद दशमलव लग जाता है। आप बोलेंगे जी सर इसी कंसेप्ट का आप यूज करेंगे, यानी दशमलव के बाद 2 अंक है तो जब वर्गमूल लेंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसके बाद में यानी 200 देखेंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो वर्गमूल लेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। आप बोलेंगे जी सर यानी 1.5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर दशमलव के बाद 4 गो अंक है, जब दशमलव के बाद में 4 गो अंक है तो 4 का आधा कितना, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 0.15। ठीक है, अब देखो यहाँ दशमलव के बाद 2, 2 4, 2 6, दशमलव के बाद कितना अंक है, 6 अंक है, 6 अंक है तो 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो एगो 0 अपने से बैठा देंगे तो 3 अंक हो जाएगा, यानी दशमलव। आप बोलेंगे जी सर। अब इन सभी को आप सिंपल भाषा में जोड़ सकते हैं। किसी भाई को कोई दिक्कत, अगर आपको दशमलव का जोड़ने नहीं आता है तो बहुत दिक्कत की बात है। यहाँ तक तो हम सिखा चुके हैं, आपको जोड़ना खुद आना चाहिए। चलो हम जोड़ कर दिखा देते हैं। 1.5 है, यहाँ पर नीचे में कितना है भाई, नीचे में है यहाँ पर 0.15। आप बोलेंगे जी सर 0.15। यहाँ पे अगली बार क्या है, 0.001
1 और 5। आपको जोड़ने का तरीका बस यही रखना है, जोड़ने पर ध्यान यही रखना है दोस्त कि दशमलव के सामने दशमलव आना चाहिए, तभी जोड़ सही हो पाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 1 6 होगा, 5 1 6 होगा, दशमलव 1 होगा। तो 101.665 ऑप्शन सी में दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा सवाल आप लोगों को प्रश्न जब भी सामने आएगा आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। बस आपको यहाँ पर कंसेप्ट एक ही यूज हुआ है कि दशमलव के बाद जितना अंक होता है ना, उसका अंडर रूट लेने पर आधा अंक के बाद दशमलव लगता है। जैसे दशमलव के बाद यहाँ पे 6 डिजिट है तो 6 का आधा कितना होता है 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। यहाँ पर देख रहे हैं, वो तरीका आपको मालूम होनी चाहिए भाई, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे दोस्त का कमेंट होगा कि सर यहाँ आप तो बता दिए हैं कि जैसे यहाँ पे पॉइंट में कितना है, पॉइंट यहाँ देखो 0.00225 है, यहाँ दशमलव बाद 4 गो अंक है तो इसका वर्गमूल तो 15 आएगा, ठीक है। लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 0.15 होगा। तो आप यहाँ पे 0 क्यों लगाते हैं दोस्त? देखो, इसका करेक्ट आंसर यही होगा 0.15, लेकिन यहाँ पे 0 लगा दिया जाता है ताकि सुंदर दिखे, इसीलिए सुंदर देखने के लिए भी 0 को लिखना पड़ता है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप बोलेंगे जी सर नहीं लिखेंगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लिख देना है 0, ठीक है। चलेंगे दोस्त अगला सवाल की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन है। कह रहे निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। आपके सामने एक यहाँ पर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया है। आपको हम बता दें दोस्त, आपको यहाँ पर कुछ भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आपको फार्मूला आना चाहिए। जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू है तो नीचे गारंटी है कि ए क्यू बी क्यू में फार्मूला यूज होने वाला यहाँ पर कंडीशन को अप्लाई किया गया होगा। ध्यान से आप सभी कोई सुनेंगे। हम सभी कोई बहुत ही बेहतरीन तरीका से जानते हैं दोस्त कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। ए माइनस बी का फॉर्मूला है तो ए माइनस बी लिख देना। आप बोलेंगे जी सर, और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ये फार्मूला सभी कोई जानता है। आप बोलेंगे जी सर। अब देखो दोस्त, यानी कि यहाँ पर ए के स्थान पे कितना है 0.5, बी के स्थान पे कितना है 4 है। आप बोलेंगे जी सर। यहाँ पर आप इनको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, यहाँ नीचे में 30.25 रहने देंगे, और यहाँ पर प्लस में कितना है 22 है, यहाँ पर प्लस में कितना है 16 है। आप बोलेंगे जी सर। अब ऊपर ए क्यू माइनस बी क्यू है तो उसको इस फार्मूला के रूप में हम ब्रेक कर सकते हैं। आप बोलेंगे जी सर, यानी 5.5 माइनस 4 हम लिख सकते हैं। अब देखो दोस्त, यहाँ अब ए स्क्वायर के जगह पे 0.55 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे दोस्त, तो आप जाके इसी चैनल पे आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च बार में सर्च कीजिए सत्येंद्र गुरुजी स्क्वायर ट्रिक्स। आपके सामने स्क्वायर का वीडियो आ जाएगा, आप वहां से स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे, ठीक है भाई। तो आपके सामने दिया है 5.5, इसका जब हम लोग स्क्वायर इस फार्मूला के रूप में तोड़ेंगे तो कितना होगा, इनको जब हम स्क्वायर करेंगे तो 30.25 होगा। आप बोलेंगे जी सर। प्लस ए बी, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, 55 गुना 4 हम करेंगे तो दोस्त 22 होगा। आप बोलेंगे जी सर, करके आप देख सकते हैं। प्लस 4 बी स्क्वायर, बी के जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। आप बोलेंगे जी सर। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी है? आप बोलेंगे नहीं, तो बहुत बढ़िया बात बताए हैं सर। सर नीचे और ऊपर आपको एक चीज सेम दिख रहा है, यहाँ 30.25 है, यहाँ भी 30.25 है, प्लस 22 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 16 है, तो इससे ही कट जाएगा। आप बोलेंगे जी सर, इससे ही कट जाएगा। आप बोलेंगे जी सर। तो आपका केवल आंसर होगा 5.5 में से 4 को घटा देंगे, यानी 5.5 में से जब हम 4 को घटा देंगे तो आपका आंसर कितना होगा 1.5 ऑप्शन सी में दिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा सवाल पेपर में जब भी आएगा ना तो आप बड़ा ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत? आपके सामने देखो दोस्त, स्टेज 2 का सवाल है, कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है ना तो आप इन क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, आपको कैलकुलेशन करने में सारा जिंदगी बीत जाएगा भाई, ठीक है। चलिए दोस्त, अब हम लोग बढ़ेंगे अगला सवाल नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर सवाल है, एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% कमी हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई, तो मूल्य में होने वाले कुल परिवर्तन ज्ञात करेंगे। मेरे दोस्त, हम आपको बता देते हैं, आपने सक्सेसिव फार्मूला पढ़ा होगा प्रतिशत में, ए प्लस बी प्लस ए गुना बी अपॉन 100
होता है। इन सभी को नेट प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पे प्रतिशत होता है, यानी इनका वैल्यू जो भी आएगा, अगर पॉजिटिव में आता है तो वृद्धि होगा, निगेटिव में आता है तो कमी होगा। ये सभी कोई जानता है। इसी फार्मूला पर हम इनको लगा देते हैं। पहले क्या होता है, 20% कमी होता है, फिर 10% की वृद्धि होता है। यानी कमी का मतलब माइनस में लेना है, वृद्धि का मतलब प्लस में लेना है। यानी -20% होगा, -20 लिखेंगे। उसके बाद 10% वृद्धि का मतलब +10 लिखेंगे। अब देखो दोस्त, यहाँ क्या होगा, -20 गुना यहाँ होगा 10, और माइनस प्लस मिलके यहाँ पर माइनस बना देगा। आप बोलेंगे जी सर, यहाँ प्लस होता है यहाँ पर माइनस बना देगा। आप बोलेंगे जी सर 20 गुना 10 लिख सकते हैं, बाटा में कितना 100। अब देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा, यहाँ बचेगा -20 +10 और -2, ये कितना हो जाएगा, माइनस वाले को जोड़ लो, 20 और 2 22, 22 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा, -12, -12%। -12% क्या दर्शाता है दोस्त, 12% कमी हुआ है। 12% कमी ऑप्शन सी में दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। यानी 12% के उसमें कुल परिवर्तन हुआ है, कितना, 12% की। ये बताइए, बात आपको समझ में आया, कैसे सॉल्व किया गया है। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल समझ में आया। यदि समझ में आया है तो वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करेंगे। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न, सवाल नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये भी देखेंगे, स्टेज 2 का ही सवाल है, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन कर रहा है 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। मेरे दोस्त आपको कुछ नहीं करना है, बस 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 32 वस्तुओं का एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। आप बोलेंगे जी सर क्वेश्चन क्या बोला है उसको ध्यान से लिखेंगे। 32 वस्तुओं का एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, यानी 32 वस्तुओं का एसपी बराबर है, क्वेश्चन बोल दिया है 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। कितना भाई, 38 वस्तुओं की क्रय मूल्य के 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि सीपी के बराबर है। ये दोनों आपस में कंडीशन बराबर दिया गया है। अब देखो दोस्त, इनको आप सिंपलीफाई करेंगे, इनको सिंपलीफाई सबसे पहले करेंगे तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, इसको 2 से काटेंगे या फिर आप ऐसे सॉल्व पहले करेंगे। देखो एसपी, यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा। आप बोलेंगे जी सर, यानी एसपी, यहाँ एसपी को रोकेंगे और उधर से सीपी ले आएंगे हम, तो जो यहाँ पर दिया है 38, ठीक है 38 देवे किया है। अच्छा, जो 32 इधर गुना में है बराबर के इस साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। आप बोलेंगे जी सर। अब देखो दोस्त 38 और 32 कट रहा है 2 से, तो दोनों को 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 19। आप बोलेंगे जी सर इनको हम डायरेक्ट अब लिख सकते हैं 19/16। आप बोलेंगे जी सर इनको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 19/16। किसी भाई को कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्त ध्यान से, यानी इसका सीपी कितना है, सीपी मतलब क्रय मूल्य 16 है, विक्रय मूल्य कितना है 19 है। सीपी का रेशियो कितना है 16 है, विक्रय मूल्य का रेशियो कितना है 19 है। यानी कोई चीज 16 रुपये में खरीदा गया है, 19 रुपये में बेचा गया, तो उसको 3 रुपये का लाभ हुआ है। 3 रुपये का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो आपको बताना है लाभ प्रतिशत, यानी प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है। तो जो भी प्रॉफिट होता है उसे ऊपर लिखते हैं। अच्छा, बेस में क्या हो गया, सीपी हमेशा आता है, तो सीपी कितना है 16 है, मल्टीप्लाई हम 100 से कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो दोस्त, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा भाई, कितना होगा दोस्त? आप बोलेंगे 4 से इसको काटेंगे, 4 बार में 4 से इसको काटेंगे, कितने बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा। आप बोलेंगे इसे 4 चौका 16, 25 चौका 100, ऊपर गुना करेंगे तो 25 या 75, आप बाटा में हो जाएगा 4, कितना होगा, 4 एक कम 4, यहाँ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा कितना 35, 4 और 8 32। आप बोलेंगे जी सर 32, एक बचेगा, 1 पे 0, 4 2 1 पे 0, यानी 75 को जब आप 4 से भागा देंगे तो कितना होगा भाई, कितना होगा, 4 एक कम 4, यहाँ से जाएगा 3 पे 5 35, 4 और 8 32, एक शेष बचेगा। आप बोलेंगे जी सर। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं भाई? आप बोलेंगे जी सर। उसके बाद कितना होगा, नहीं समझ पा रहे तो फिर से गुना कर लो, फिर से
उसके बाद में 4 एकम 4, यहाँ से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 35, 4 32। उसके बाद 32 से जब हम भाग लगाए तो कितना बचेगा 3, 3 पे 0, 4 सते 28, उस पर 2 बचेगा तो 4 25 20, यानी 18 सही 18.75% ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है कि आप इन सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ चुके होंगे। कैसे करना है आपको बिल्कुल बेसिक तरीका से हम बता दिए। इससे शॉर्ट इस क्वेश्चन के लिए आपसे हो ही नहीं सकता, बहुत ही शॉर्ट है भाई, इससे शॉर्ट आपको नहीं मिलेगा कहीं, ठीक है। इसी को आप क्वेश्चन ऐसा जब भी है आप उसको रट लेंगे कैसे सॉल्व करना है भाई, ठीक है। चलिए दोस्त अगला सवाल, अगला सवाल नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट ज्योमेट्री का सवाल है दोस्त। हम आपको बता देते हैं, देखो जब भी वृत्त के अंदर ये क्या है कॉर्ड है, ये क्या है कॉर्ड है, कॉर्ड का मतलब क्या होता है जीवा। जब भी वृत्त के अंदर जो दो जीवा, हम जो बात बोल रहे हैं उस बात को आप ध्यान से सुनेंगे। जब भी वृत्त के अंदर दो जीवा आपस में कटिंग करे, आपस में एक दूसरे के कटिंग करे, यानी आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, तो इसका एक डायरेक्ट थ्योरम होता है कि इसका और इसका मल्टीप्लाई इसका और इसका मल्टीप्लाई के बराबर होता है। जैसे दोस्त कह सकते हैं जब भी दो जीवा एक दूसरे को आपस में काटे ना, तो इसका मतलब हम क्या बोले हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक के मल्टीप्लाई आपस में बराबर होता है। आप तो पढ़े होंगे। तो देखो यहाँ से हो जाएगा ए ई गुना हो जाएगा ए बी, आप बोलेंगे जी सर, बराबर में हो जाएगा सी ई गुना ई डी, आप बोलेंगे डी डी, आप बोलेंगे जी सर। अब देखो दोस्त क्वेश्चन क्या दिया है, क्या पूछा है आपके सामने, दिया है मिडिल दिया है क्वेश्चन में, देखो ए ई बराबर 4 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 4 सेंटीमीटर, आप बोलेंगे जी सर। यहाँ देखो बी ई बराबर कितना 15 सेंटीमीटर, आप बोलेंगे जी सर। यहाँ देखेंगे सी ई बराबर 2.5, यानी 2.5 को हम लिख सकते हैं 25, आप बटा में 10 लिख सकते हैं, आप बोलेंगे जी सर। मल्टीप्लाई आपसे डी ई पूछा है, डी ई को मान लेते हैं हम एक्स मान लेते हैं, तो आपसे एक्स का वैल्यू पूछा गया। आपको देखो सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं करना है दोस्त, केवल बेसिक सा यहाँ पे तरीका लगाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। अब देखो दोस्त यहाँ सबसे पहले आप इनको 5 से काटेंगे तो 5 आप 25 हो जाएगा, आप बोलेंगे जी सर। यहाँ हो जाएगा 5 से इसको काटेंगे तो 5 दिया 15, आप बोलेंगे बहुत बढ़िया बात बताया सर आपने। अब देखो दोस्त यहाँ हो गया कितना 4 गुना 3, उधर हो गया 5x/10। इनको अब हम सॉल्व करेंगे तो कितने बार में जाएगा, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो कितना बार में जाएगा दोस्त, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। कितना होगा, यहाँ हो जाएगा, अब ऊपर में 5 है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, आप बोलेंगे दोस्त जी सर। अब x का वैल्यू क्या होगा, 4 गुना 3 गुना 2, 4 गुना 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 3 12 दूनी 24, यानी 24 सेंटीमीटर ऑप्शन सी में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मेरे दोस्त अगर आपको कैलकुलेशन करना नहीं आता है तो आप एनटीपीसी या ग्रुप डी सरकारी एग्जाम की तैयारी आप क्यों कर रहे हैं भाई, आपको कैलकुलेशन खुद आपने से कर लेना होगा, अपने से करना होगा कैलकुलेशन। हम अपने तरीका से कैलकुलेशन किया है, आप अपने तरीका से करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको नेक्स्ट एक कंसेप्ट देखने को मिला है कि जब भी दो कॉर्ड एक दूसरे को अंदर में काटती है ना, तो इनका और इनका प्रोडक्ट आपस में बराबर होता है भाई। चलिए सवाल नंबर 8 की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। सवाल नंबर 8 दिया, यदि x + 1/x बराबर 3 है तो आपको बताना है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। हम आपको बता देते हैं, अलजेब्रा का वीडियो हम बना के इसी चैनल पे डाले हुए हैं, आप जाएंगे सर्च करेंगे सत्येंद्र गुरुजी अलजेब्रा ट्रिक्स, आपके सामने ऐसा सवाल सब उसमें हम करा दिए हैं, आपको अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप अलजेब्रा का कंसेप्ट सीख सकते हैं। यहाँ से x - 1/x बराबर 3 दिया है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x² + 1/x² का वैल्यू निकाल सकते हैं, आप बोलेंगे जी सर निकाल सकते हैं। क्या करना होगा, आपको क्या करना है दोस्त, यहाँ पे प्लस का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे जो भी डाटा दिया उनका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे आपसे प्लस निकालना है तो यहाँ पे +2 कर देंगे। कितना होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और +2 11 हो जाएगा, यानी x + 1/x² + 1/x² का वैल्यू कितना आ गया, 11 आ गया। अगर दोस्त आपको यहाँ से इनका भी स्क्वायर कर दें तो x का पावर 4 + 1/x के पावर 4 हो जाएगा कि नहीं, आप बोलेंगे जी सर। आपको यहाँ पर क्या दिया है,
ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, 11 दिया है, तो 11 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ -2 करेंगे। बात को समझ रहे हैं दोस्त। आपको करना क्या है, यहाँ पर माइनस दिया गया था इसीलिए यहाँ +2 किए हैं, यहाँ पर प्लस दिया गया है इसीलिए यहाँ -2 करेंगे। बात को समझिएगा। तो कितना होगा, 11 का स्क्वायर 121 होगा, -2 करेंगे 119 इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन बी में दिया गया है। आपको बेसिक तरीका से सीखना है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे करते हैं भाई, तो हमारे चैनल पे जाएंगे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलजेब्रा का वीडियो है, आप वहां से जाकर उसको जरूर देखकर सीख सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए बेसिक बात आपको बता दिए हैं। अगला सवाल की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल दिया, यहाँ पर संख्या दिया, इसका औसत बताना है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्या का योगफल बटा टोटल संख्या, यानी एवरेज आपको निकालना है ना, तो जितना भी संख्या है सभी संख्या को जोड़ लेंगे और उतने संख्या से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हम काउंट करते हैं, संख्या है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ पे टोटल संख्या कितना है भाई, 10 है। अच्छा, इन सभी को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, जोड़कर हम देखते हैं। यानी कि जोड़ेंगे 1 + 9 प्लस, उसके बाद में क्या है, 9 के बाद में है 7 प्लस, उसके बाद में क्या है 3 + 5 + 5 + 6 + 4 + 2 + 8। जब इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा भाई, ध्यान से सुनेंगे। यानी बाटा में तो 10 रहबे करेगा, इन सभी को जोड़ेंगे तो 9 × 1 = 10, 10 × 7 = 17, 17 × 3 = 20, 20 × 5 = 25, 25 × 5 = 30, 30 × 6 = 36, 36 × 4 = 40, 40 × 2 = 42, 42 × 8 कितना हो जाएगा, 50। इन सभी को जोड़ने पर 50 आ रहा है, और 50 को जब हम 10 से भागा देंगे तो एगो 0 से 0 कट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5। इस क्वेश्चन का एवरेज 5 होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये बताइए, बात आपको समझ में आया? आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल बढ़िया तरीका से समझ में आ गया है। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप बोलेंगे कोई परेशानी नहीं है। चलिए, तो इसी के साथ अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे और लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। कर है, माया और मीरा की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 के अनुपात में है और 15 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। मीरा की आयु कितनी है, मीरा की वर्तमान आयु आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं, ई हो जाएगी माया और ई हो जाएगी मीरा। आप बोलेंगे जी सर इनके बीच में रेशियो दिया है, प्रेजेंट में कितना दिया है, 6 और 5 का दिया है। प्रेजेंट का मतलब 0। 15 साल के बाद, 15 साल के बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, इनकी आयु का जो अनुपात है वो 9:8 हो जाएगा। आप बोलेंगे जी सर ये तो क्वेश्चन देबे किया। अब देखो दोस्त, आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 6 से 3 बढ़ा देंगे तो 9 होगा, 5 में 3 बढ़ा देंगे तो 8 होगा। अनुपात में कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, जबकि एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है, 15 साल बढ़ रहा है। आप बोलेंगे जी सर अनुपात में 3 बढ़ रहा है जबकि एक्चुअल में 15 बढ़ रहा है। आप बोलेंगे जी सर ये तो बहुत बढ़िया बात बताए हैं सर आपने। तो यहाँ पर कितना गुना हुआ है, 3 का 5 गुना 15 होता है, यानी यहाँ पे जो भी डाटा होगा उनका 5 गुना कर देंगे। तो हम लोगों से पूछा गया है तो मीरा की आयु कितनी है, मीरा की आयु अनुपात में कितना है भाई, 5 है। तो अनुपात 5 का वैल्यू निकाल तो देना है, 5 का वैल्यू भी 5 गुना हो जाएगा। 5 का 5 गुना कितना होता है, 25 साल, यानी मीरा की उम्र कितना हो जाएगी, 25 साल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आप इन सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ चुके होंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी? आप बोलेंगे नहीं कोई परेशानी नहीं है। चलिए दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मेरे दोस्त, अगर रीजनिंग भी पढ़ना है ना तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ से बहुत सारा रीजनिंग का वीडियो आपको मिल जाएगा। सारा रीजनिंग को सीक्वेंस वाइज जरूर देखेंगे। अगर आप लोगों को सवाल समझ में आता है तो मेरे दोस्त ईमानदारी से अपना भाई समझ के वीडियो को शेयर करना। अगर नहीं समझ में आता है, जो हम बताने में या समझाने में दिक्कत करते हैं, उसके लिए कमेंट करके हमसे जरूर बोलिएगा कि सर आप ऐसे पढ़ेंगे। जो भी सुझाव सजेशन होगा आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।